स्टार्ट हो गई। आज मैं आपको काढ़ा बनाने की विधि बताती हूँ। लोगों का फ़ोन आ रहा था कि मैम काढ़ा बनाने की मैं वीडियो समझा दीजिए, मुझे काढ़ा कैसे बनाना है। देखिए काढ़ा बनाने के लिए सारी सामग्री आपको इकट्ठा खुद करनी है और सीखिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि काढ़ा बहुत अनिवार्य है। यदि आप काढ़ा बनाते हैं तो आपका सफ़ेद दाग पूर्ण रूप से ठीक होगा और बॉडी का जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाएंगे, वो ब्लड प्यूरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जो काढ़ा बनाने की विधि बताई हुई है, मैं डिटेल में बता रही हूँ, आपको उसको बनाकर पीना शुरू करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मिट्टी का घड़ा लेना है। अगर मिट्टी का घड़ा ना मिले तो आपको स्टील का एक बर्तन लेना है। उसमें आपको जो सारी सामग्री रखनी है वो 200 ग्राम की मात्रा में रखनी है। सामग्री इकट्ठी करने के लिए आपको क्या करना है, गूलर के पत्ते या गूलर की छाल। देखो गूलर की यदि आप छाल लेते हैं तो काढ़ा 15 दिन का बनेगा। यदि गूलर के पत्ते लेते हैं तो काढ़ा 1 हफ्ते से आगे का नहीं चलेगा, पत्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। तो गूलर के पत्ते, गूलर में हमारे यहाँ बुंदेलखंड में उसको ऊमर बोलते हैं, ऊमर बोला जाता है और किताबी भाषा उसकी गूलर है। तो गूलर की पत्ते या छाल लेनी है और उनका काढ़ा बनाना है। और उसमें जो सामग्री और डालनी है, अमलतास, अमलतास की फली लेनी है या अमलतास के पत्ते मिल जाए, जो भी मिले, फल फली फूल कुछ भी मिले, पत्तियां, आपको उनको इकट्ठा करना है। अमलतास में हमारे यहाँ बुंदेलखंड में उसको किरवाए की कौस बोली जाती है। तो अमलतास को इकट्ठा करना है। अशोक का तो सभी जानते हैं, अशोक के पत्ते इकट्ठा करना है या अशोक की छाल मिले, आपको नीम की छाल मिले या फिर नीम के पत्ते मिल जाएं, उनको इकट्ठी करनी है। शीशम की छाल या पत्ती, दोनों में से कोई भी एक चीज मिल जाए, उनको इकट्ठा करना है। पत्ती अधिकतर करिएगा, पत्ती से बेनिफिट ज़्यादा अच्छा रहता है छाल की मुकाबिल, लेकिन छाल लंबी चलती है और पत्तियों का काढ़ा 6 दिन से आगे का नहीं चलता है और ख़राब हो जाता है। बेलपत्र लेना है आपको, तुलसी के पत्ते लेना है, तो तुलसी की आपको पत्तियां लेना है। पलास पत्ती, हमारे यहाँ उसको छिवले का वृक्ष बोला जाता है, किसी के यहाँ ढाक भी बोलते हैं, कई क्षेत्र में पलास भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो छिवला है, बुंदेलखंडी भाषा में यहाँ छिवले का पेड़ बोलते हैं। तो छिवले के पेड़ के पत्ते चाहिए हैं। पीपल की पत्ती, पीपल को पीपल ही बोला जाता है, पीपल की पत्ती या छाल चाहिए है आपको। कोई दो में से एक चीज लेना है, दोनों मत लेना। दूब घास दूबा होती है जो गणेश जी को चढ़ती है, वो लेनी है आपको। एलोवेरा लेना है, एलोवेरा को स्लाइस में काट के और उसमें डाल देना है काढ़े में। गिलोय की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, गिलोय से जो वाइट पैचेस हैं वो जल्दी भरते हैं। इसके बाद आपको सहजन की पत्ती या छाल, दोनों से जो मिल जाए वो डालिएगा। पुम्हार लिखा है हमारे पर्चे में, ऐड किया हुआ है हमने। तो पुम्हार को अपामार्ग बोला जाता है, पुम्हार बोलते हैं। वो बरसात में उगता है, अभी उगता नहीं है तो अभी नहीं मिलेगा, बरसात और सर्दियों में ही वो मिलता है। उसका प्रयोग आपको करना है, लेकिन अभी गर्मियों में नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपको मीठा नीम, कड़ी पत्ता का प्रयोग करना है, कड़ी पत्ता डालना है। महानीम, जिसको बकायन बोला जाता है, यहाँ बकायन बोलते हैं। बरगद की पत्ती का इसमें प्रयोग करना है या बरगद की छाल। गुलाब की पत्ती को डालना है। सदाबहार 12 मासी फूल होता है, एक छोटा सा पेड़ पौधा होता है, उसमें 12 मासी फूल लगते हैं, उसको डालिए। जो नहीं जानते हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में तो मैंने बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपको जामुन की पत्ती का प्रयोग करना है, जामुन की छाल। बरगद की पत्ती का प्रयोग करना है। इसके बाद पपीते के पत्ते का प्रयोग करना है, अमरूद के पत्ते का प्रयोग करना है, आप मेहंदी के पत्ते भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप उसमें जो काढ़े में शामिल कर सकते हैं, जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए हमने स्पेशली बता रहे हैं, क्योंकि सफ़ेद दाग के साथ साथ किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या रहती है, तो उनके लिए आपको डालना है महुए की छाल या महुए के पत्ते। तो आपको इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको काढ़ा बनाना है। कम से कम 6 लीटर पानी में पकाइए और पकते पकते आपका 2 लीटर पानी या 2.5 लीटर पानी बचे, और छान कर आप स्टोर कर लीजिए, और फ्रिज हो तो घर में उसको फ्रिज में रखिए। और सुबह जैसे ही सो के उठे, सबसे पहले आधा कप, मंजन करने के बाद फ्रेश होने जाइए। फ्रेश होने के बाद आपको जो स्टार्टिंग में लेना है, आपको लेना है आधा कप काढ़ा। काढ़ा लेने के बाद 5-10 मिनट रुकना है। रुकने के बाद आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं। जो भी आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी की भी खा रहे हैं, उन आयुर्वेदिक दवाइयों को लीजिए। फिर आप आधे से 1 घंटे का गैप करिए, क्योंकि दवाइयाँ हमेशा आयुर्वेदिक खाली पेट ही काम करती हैं। खाना खाने के बाद उन दवाइयों का प्रभाव धीमा हो जाता है और रिजल्ट
धीमा रहता है। तो खाली पेट दवाइयाँ खाएँ। इसके बाद आप अपना फलाहार लें, फलाहार या जो चने रात में गला दिए हैं, चने, काजू, बादाम, पिस्ता, छुहारा, अखरोट जो भी आपने रात में गलाए हुए हैं, मूँग दाल वगैरह, उनको पहले उनका नाश्ता करिए, उनको खाइए। उनको खाने के बाद थोड़ा देर और रुकिए, आप फिर दूध लीजिए। दूध लेने के बाद फिर आप खाना खाइए। ये आपका दिनचर्या होना चाहिए। और यदि जो व्यक्ति जूस नहीं, ये काढ़ा नहीं पका पा रहे हैं, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि शहर वालों के लिए बड़ी समस्या हो रही है, ये काढ़ा बनाने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो उनके लिए मुख्यतः जो हम बता रहे हैं, उनके लिए लौकी और चुकंदर, गाजर, मूली, पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, और कद्दू है, मीठा कद्दू, जिसको कुमड़ा बोलते हैं, कुमड़े का जूस बनाकर, इन सब का जूस बनाकर उनको पीना है। सुबह शाम कम से कम 1-1 कप पीने से उनको जो सफ़ेद दाग में आराम मिलना शुरू हो जाएगा, यदि काढ़ा नहीं पी पा रहे हैं। और यदि काढ़े के साथ साथ जूस का भी यदि प्रयोग करते हैं, तो उनको और ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप काढ़ा बनाइए, और काढ़ा बनाकर आप नियम से लगातार 1 महीना पीजिए। 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। धीमा-धीमा रिजल्ट रहेगा। देखिए, सफ़ेद दाग में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सोचो कि हम जल्दी ठीक हो जाएँगे। किसी भी आप आयुर्वेदिक के पास जाओगे, जो भी देसी जड़ी-बूटियों से इलाज करते हैं, उनके पास जाओगे, तो घर से ही सोच के निकलना कि मिनिमम 3 महीना तो हम इनका इलाज लेंगे ही, क्योंकि 3 महीने से पहले कोई रिजल्ट आपको नहीं दे सकता है। तो आपको इस तरीके से नेचुरल, और हम तो यही मानते हैं कि आप नेचुरल तरीके से खुद घर पे ठीक होना शुरू करिए, क्योंकि आप खुद अपने रोग का वैद्य बनिए। जो भी आपको रोग हो रहा है, उसका वैद्य खुद बनिए, खुद काढ़ा बनाइए। याद रखिए, परहेज का विशेष ध्यान देना है। मीठा नहीं लेना है। मीठे के लिए हम सख्त मना करते हैं। ना गुड़ लेंगे, ना शक्कर लेंगे। जिनका ज़्यादा ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाता है, उनको कभी-कभार गुड़ ले सकते हैं, लेकिन चीनी टोटल बंद रहेगी। चाय बिल्कुल नहीं पीना है। चाय के हम सख्त मना रखेंगे। चाय आप नहीं ले सकते हैं। खट्टा नहीं खाना है। तीखा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करना है। चाउमीन, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल, मांस, अंडा, मछली आप टोटल बंद रखिएगा। इसमें आपको नहीं लेना होता है, सख्त मना रहेगा। और रोग ठीक होता है, इस चीज़ पर विशेष फोकस रखिए। लोगों की धारणा है कि ये रोग मिटता नहीं है। उन लोगों का मानना है कि जिसको एक बार सफ़ेद दाग हो गए, वो कभी ठीक नहीं होते हैं। देखिए, सफ़ेद दाग बिल्कुल ठीक होता है यदि आप पैदाइशी ये रोग नहीं है, ना तो किसी को पेट से आता है, ना ये जेनेटिक हम मानते हैं, ना तो ये जेनेटिक है, ना ये फैलने वाला रोग है, ना एक दूसरे को लगता है। ये सब भावनाएं बना के रखी हैं लोगों ने कि फैलता है, एक दूसरे में जाता है, जेनेटिक है, माँ बाप से बच्चों में आ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो खाया है, यदि माँ बाप को सफ़ेद दाग है और उनने जो खाया है, उनका खाया हुआ बच्चे देखते हैं, फिर बच्चे भी वही खाना स्टार्ट करती है। इसलिए माँ बाप से बच्चों में दिखाई देने लगता है और लोगों को लगता है कि ये माँ बाप से बच्चों में चला गया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो ये माँ बाप से बच्चों में नहीं जाता है। यदि बच्चे अपना अच्छा खान पान रखते हैं और हेल्थी और नेचुरल पर विशेष फोकस रखते हैं, तो उनके लिए सफ़ेद दाग नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। हमने इस चीज़ पर विशेष तौर पर फोकस किया है कि लोगों को सफ़ेद दाग होता क्या है, कारण क्या है, निवारण कैसा है। तो निवारण याद रखना, काढ़ा है। यदि आप काढ़ा पियोगे, और हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि ये काढ़ा खुद से बनाना शुरू करिए। हमसे उम्मीद कम रखिएगा कि हम काढ़ा दें। हम किस-किस को देंगे, कितनी पूर्ति करेंगे। देखो, हमसे तो मिलेगा, लेकिन खराब हो जाता है। 15 दिन से आगे का चलता नहीं है। हम तो जो काढ़ा बनाते हैं, उन लोगों को 15 दिन तक का अलाउड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का तो हम नहीं दे पाएँगे, और ये लंबे समय तक पीना होता है। तो कोशिश करना आप खुद सीखिए काढ़ा बनाना, और इस तरीके से आप ठीक होइए। और उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से जो भी हम समझाना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए, याद रखना, ये कोई फैलने वाला रोग नहीं है, कोई पुराना रोग नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये मिटता नहीं है, ये बिल्कुल मिटता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। और जल्दबाजी इसमें बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये जल्दी-जल्दी नहीं ठीक होगा। जितना समय बढ़ने में लगा है, उतने से आधा समय कम से कम मिटने में आपको देना पड़ेगा। लोग आते हैं तो बोलते हैं, मैम हमें कब तक आराम मिलेगा, कितने जल्दी ठीक होंगे, कितने जल्दी ठीक होंगे। तो इस तरीके से नहीं, ये धीरे-धीरे ठीक होगा। और आपको सब्र रखना है। यदि किसी के पास ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, तो देखो, काढ़ा तो फ्री का है, घर का है। हम वीडियो के माध्यम बता रहे हैं लोगों की कि ये काढ़ा बनाकर पीना शुरू करो, तो आप ये करके खुद से ठीक हो सकते हैं। कोशिश तो करनी पड़ेगी। आप सोचो कि बिना कोशिश करे और सब कुछ हमें हासिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, खाने-पान का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आप जो भी खाते हैं, उससे बनेगा रस, और रस से बनता है रक्त।
ये प्रोसेस है खाने का। आपने जो भी खाया है वो रस में कन्वर्ट हो जाएगा और रस रक्त में कन्वर्ट होगा, रक्त मांस बनेगा, मांस से फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, ये प्रोसेस से उस खाने को गुजरना होता है। तो उस खाना को आपको इस तरीके से खाना है कि आपका रस अच्छा बने, और जब रस अच्छा बनेगा तब ये रक्त अच्छा बनेगा। और सफेद दाग खून का रोग है, ये खून से रिलेटिव बीमारी होती है, ये पेट का रोग है। डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ओके होना चाहिए, पेट बराबर क्लियर होना चाहिए, कब्ज नहीं होना चाहिए, गैस नहीं बनना चाहिए, और इस सब चीज़ों को जो बैलेंस करेगा वो है काढ़ा। तो आप काढ़ा पीना शुरू करिए। मैंने जो भी काढ़े का तालमेल मिलाया है उस चीज़ का विशेष फोकस रखना है कि मैंने देखो गूलर डलवाया है, गूलर की तासी ठंडी होती है, हाई लेवल का ब्लड प्यूरीफायर गर्मी को शांत कर देगा। अमलतास आंतों की गंदगी को और जो मल है उसको तेजी से बाहर निकाल देता है और आंतों को शुद्ध करके आंतों का घाव भर देता है। अशोक में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम की कमी होने से विटामिन डी की कमी लगातार लोगों को हो जाती है, तो अशोक कैल्शियम को पूरा कर देता है। नीम हाई लेवल का ब्लड प्यूरीफायर है, सभी जानते हैं। शीशम सोराइसिस जैसी बीमारी को भी ठीक करने के लिए कारगर औषधि है। तो और शीशम की तासीर ठंडी होती है, ये घाव और जख्म भरने के लिए और ब्लड प्यूरीफायर बहुत अच्छा है। बेलपत्र सभी जानते हैं, कैंसर जैसी बीमारी को आसानी से ठीक करने के लिए बेलपत्र सबसे अच्छा है। तुलसी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी है। पलाश पत्ती हाई लेवल का ब्लड प्यूरीफायर है। इस तरीके से जो भी मैंने सामग्रियां बताई हैं उनको आप डालिए और काढ़ा बनाकर पीना शुरू करिए। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।